गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली 3y माइनस 5x लेस देन 30। अब हमने इसको क्या करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो चलिए करते हैं। क्या है 3y माइनस 5x लेस देन 30। तो आपको कल बताया था सबसे पहले आपको टेबल बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइन भूलना पड़ेगा, इज इक्वल टू 30 लेके चले। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये हमने टेबल बनाया, x एक बार x को 0 रखा और एक बार y को 0 रखा। जब मैंने x को 0 रखा तो मेरी वैल्यू क्या बन गई 30। 3y किसके इक्वल आ गया, 30 के इक्वल आ गया। y की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। यहाँ पे 10 लिख देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, y की वैल्यू हमने 0 रखी। जैसे ही y की वैल्यू 0 रखी तो आपके पास क्या बन जाएगा, 0 माइनस 5x इज इक्वल 30 माइनस 5x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई -6। ये आ गई, यानी कि आपके पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, 0,10 एंड -6,0। अब नेगेटिव में भी आपके पास। तो अब क्या करेंगे आप लोग, ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपने ग्राफ प्लॉट किया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, देन -2 -4 -6 -8 -10। इसी तरीके से आप नीचे भी ड्रॉ करेंगे। अब हम लोगों को क्या करने हैं, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। 0,10 ये पॉइंट हो गया, -6,0 ये पॉइंट हो गया। आपने क्या किया, इसको ज्वाइन किया। नेक्स्ट बात क्या आती है कि ये ओरिजिन की तरफ जाएगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसमें क्या करते हैं, 0,0 पे चेक करते हैं। तो 0 माइनस 0 लेस देन 30, 0 इज लेस देन 30। तो ये क्या है, ट्रू है हम लोगों के पास। सॉरी बेटा ये गलत हो गया, -6,0 ना, तो पॉइंट -6,0 ये बनेगा। तो ये लाइन ऐसे नहीं ऐसे जाएगी, मैंने गलती से प्लॉट कर दिया। तो ये -6,0। अब ये वही है, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या है, रीजन क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। टुवर्ड्स द ओरिजिन मतलब इस तरीके से ये ओरिजिन की तरफ ये शेड होगा। ठीक है, ये लाइन नहीं है आपके पास क्योंकि पॉइंट क्या था, -6,0 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ड्रॉ द ग्राफ 3x माइनस 5y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -8। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे x और y के लिए। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। जैसे ही आपने x को 0 पुट किया तो आपके पास क्या है, -5y इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसर, y की वैल्यू क्या आ गई 8/5। आप इसको जैसे ही डेसिमल फ्रैक्शन में डालेंगे तो इसकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6। तो मैंने 1.6 डाल दी वैल्यू। अगेन जब आप y को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 3x की वैल्यू क्या आ गई -8, x की वैल्यू क्या आ गई -8/3। तो मैंने पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2.6। ये आ गई। तो आपके पास अब 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, 0,1.6 एंड -2.6,0। तो अब आप क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, सॉरी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप लोग ग्राफ ड्रॉ कीजिए, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। जब x 0 था, y की वैल्यू क्या 1.6, तो समथिंग इन बिटवीन आएगा 1 और 2 के बीच में, 0,1.6 आ गया। फिर क्या है -2.6, यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगी ये वैल्यू। तो ये जो मेरी लाइन ड्रॉ हुई है वो कौन सी हुई है, इस तरीके से ये क्या हुई है, लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रीजन चेक करना है कि टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो गिवन इक्वेशन क्या है, ये है आपके पास। तो एट 0,0 आप चेक करेंगे, क्या बनेगा 0 माइनस 0 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ट्रू हो गया। तो यानी कि ये रहा ओरिजिन। तो ये जो रीजन है ओरिजिन की तरफ क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग चल रहे हैं।
बच्चे लास्ट एक्सरसाइज में आप लोगों ने सिर्फ एक इक्वेशन से सारा काम किया था, टेबल बनाया, उसका रीजन चेक किया, शेड किया, ग्राफ बना दिया, ये सब किया। लेकिन अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें 2 या 3 या उससे ज़्यादा इक्वेशंस दी होंगी और उन सभी इक्वेशंस के लिए हमें क्या करना है, सेम काम करना है। ठीक है, जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया हुआ है आपको। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली चाहे x आए चाहे y आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ ये शो करती है कि जो x वाला है वो पॉजिटिव रीज़न है और y वाला भी क्या है, पॉजिटिव रीज़न है। तो बेसिकली जो सॉल्व करनी है हमने ये दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस हैं बेटा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3x + 4y इज इक्वल टू 12 हो गया। आपने क्या किया, टेबल ड्रॉ किया, x और y आ गया। एक बार x को 0 रखा और एक बार y को 0 रखा। जैसे ही आपने x को 0 रखा तो 0 + 4y किसके इक्वल आ गया, 12, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3, आपने पुट कर दी। ठीक है, फिर आपने y को 0 रखा तो ये वैल्यू बन गई, 3x किसके इक्वल आ गया, 12, x की वैल्यू क्या आ गई, 4, ये आ गया। अभी आपने ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, पहले आपने सभी इक्वेशंस की टेबल बनानी है। और इसका रीजन भी चेक कर लेते हैं कि एट 0,0 क्या बनेगा, 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12 यानी कि फॉल्स, यानी कि ये जो लाइन बनेगी इसका जो रीजन है अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड होगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सॉल्व करने के लिए क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1, यानी कि ये लाइन ड्रॉ होगी। रीजन चेक कर लेते हैं, एट 0,0, x तो है नहीं लेकिन y को पुट करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी फॉल्स हो गई, यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगी। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ में क्या करना है, प्लॉट करना है। तो अब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। ये आपने बनाया ग्राफ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बना दिया आपने। आपको क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए ना। देखो पहले ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, x0 y3, ये बन गया पॉइंट 0,3। नेक्स्ट क्या है, x4 y0, तो ये पॉइंट बन गया आपके पास 4,0। आप क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन क्या था, फॉल्स था, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। ठीक है, अब देखो बेटा आपके पास एक से ज़्यादा लाइनें बन रही हैं, तो आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसका नेम यानी कि उसकी जो गिवन इक्वेशन है वो उसके ऊपर लिखेंगे कि यानी कि ये लाइन जो है हमने इसकी ड्रॉ की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 कौन सी लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू 1 यानी कि x0। तो यहाँ पे आप इस लाइन का नाम लिखेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी फॉल्स है तो ये भी क्या बनेगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगी। ठीक है, अब आपके पास एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो जब भी एक से ज़्यादा लाइनें आएंगी तो आपको क्या करना है, कॉमन रीजन को क्या करना है, शेड करना है। तो देखो बेटा इससे ऊपर होना चाहिए और इससे भी ऊपर होना चाहिए, तो जो आपका कॉमन रीजन बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। मैंने इधर क्यों नहीं शेड किया भाई, क्योंकि मेरे पास एक तीसरी कंडीशन भी तो थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो वैल्यूज बनेंगी वो पॉजिटिव रीजन में बनेंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है, इसके लिए हमने क्या करना है, फाइंड द ग्राफिकली द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशंस। अब हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन उठा रहे हैं, 5x + 3y इज इक्वल टू 0, यही आ गई आपके पास। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, x और y का बनाएंगे। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं x को 0 रखूँ, यहाँ पे रफ में बता रही हूँ, x को 0 रखूँ तो ये आ जाएगा 0 + 3y इज इक्वल टू 0, यानी कि 3y इज इक्वल टू 0, यहाँ से y इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर x की वैल्यू 0 पुट करके y 0 मिल रहा है तो हम वो वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, इसका मतलब अब हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 1 पुट कर लो, 2 2 पुट कर लो, 3 3 पुट कर लो, जो आपका मन करता है वो पुट करो, लेकिन आप 0 0 नहीं पुट करेंगे। तो मैंने एक बार x को 1 पुट किया, एक बार y को 1 पुट किया। कोई बच्चा 2 पुट कर देगा, 2 2 पुट, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए जब मैंने x को 1 रखा तो ये आ गया 5 + 3y इज इक्वल टू 0, 3y की वैल्यू क्या आ गई, -5, y की वैल्यू क्या आ गई, -5/3। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.6।
आ गई। अब मैंने क्या किया, अब मुझे किसको 1 रखना है, y को 1 रखना है, तो ये 3 बन जाएगा। तो 5x किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल। x की वैल्यू क्या गई -3/5, x की वैल्यू क्या गई -0.6। तो चलिए मुझे इसके लिए 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 1, -1.6 और दूसरा पॉइंट क्या मिला -0.6, 1। तो रीजन भी इसका चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि 0, 0 पे ये क्या है, फेल था ना ये, तो इसके लिए अब हमें पॉइंट दूसरा लेना पड़ेगा। तो एट 1, 1 मैंने पॉइंट ले लिया। तो 5 + 3 = 0, 8 = 0, तो ये फॉल्स हो गया। पहले क्वेश्चन का काम हो गया। अब हम दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आपके पास दूसरी क्वेश्चन क्या थी, 3x - 4y + 7 = 0, यानी कि 3x - 4y = -7। आप लोग टेबल ड्रॉ करेंगे x y। अब रखो एक बार x को 0, एक बार y को 0। जैसे ही आपने x को 0 रखा तो आपके पास क्या आ गया, -4y = -7, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 7/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1.7 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब आप y को 0 रखेंगे तो 3x - 0 = -7, यही आ जाएगा आपके पास। तो 3x की वैल्यू क्या आएगी -7, x की वैल्यू क्या आएगी -7/3। तो आप इसको पुट करिए तो -2.3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से, 0, 1.7, -2.3, 0। अब आप पॉइंट भी चेक कर लीजिए, 0, 0 पे चेक कर सकते हैं हम इसको। तो क्या बनेगा, 3x - 4y + 7 = 0। तो 0 + 7 = 0, 7 = 0, तो ट्रू हो गया ये। चलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वैल्यू रखिए आप 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ड्रॉ कर लिया आपने। पहले पॉइंट पे प्लॉट करो। 1 पे वैल्यू कितनी है -1.6, यानी कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है -1.6। तो ये 1.6 इधर बनेगा, ये पॉइंट आ गया आपके पास 1, -1.6। दूसरा क्या है -0.6 पे, यानी कि इस पे वैल्यू कितनी है इसकी 1 है, तो ये पॉइंट बनेगा। तो ये जो है आपने लाइन प्लॉट कर ली, ये लाइन आ गई आपके पास, इस तरीके से आ गई। आप ड्रॉ करेंगे, ढंग से करेंगे आप लोग ये ड्रॉ। ये बेसिकली ना वैसे आपकी ओरिजिन टाइप्स में से ही जाएगी, तो क्योंकि ये रीजन क्या है आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास क्या है पॉइंट्स 0, 1.7। 0 पे वैल्यू कितनी है 1.7 और -2.3 पे वैल्यू कितनी है 0। तो नेक्स्ट लाइन आपकी क्या हो जाएगी, ये ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है ट्रू है, तो इसका रीजन इस तरफ आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि मैम ये जो लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है अवे फ्रॉम ओरिजिन, और वैसे कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखो, मैंने इस पॉइंट को 1, 1 पे चेक किया था, तो आप देखिए 1, 1 यहाँ बन रहा है पॉइंट, और इसके लिए कंडीशन क्या है फॉल्स है, मतलब इसका रीजन कहाँ बनेगा नीचे की तरफ बनेगा। यानी कि 1, 1 पे ये जो है कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, इसका मतलब ये लाइन जो है इसको नहीं इंक्लूड कर रही इस पॉइंट को, इसका मतलब इसका जो एरोज हैं उस तरफ नहीं होंगे, क्योंकि हम कॉमन रीजन शेड करते हैं, तो वो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू सो मच।